आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। आज की वीडियो में हम एक नए विषय को सीखेंगे जो है अपराधियों से प्रेम करना। आइए इसके लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 से 31 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर दो मुख्य आज्ञाएं दी गई हैं। पहली आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना है, यानी कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। अपने समान प्रेम रखने का मतलब यह है कि जैसा मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, जैसे मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ, वैसे ही मुझे भी अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा सोचना है। इसी को कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना। तो अब हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी हर वो व्यक्ति है जो हमारे आसपास रहता है, जैसे कि हमारे परिवार के लोग, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, और साथ ही वो व्यक्ति भी है जिसने हमारे विरोध में कुछ अपराध किया है, कुछ गलत किया है, वो भी हमारा पड़ोसी। तो जब हम परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं तो वही प्रेम हमारे आसपास के लोगों को भी प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि हम सच में कह सके कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए हम बाइबल से यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं जिसने परमेश्वर के इस प्रेम को प्रकट किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हूं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह प्रभु बोध के बाद अपने चेलों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि शैतान अब तुम्हारी परीक्षा करने के लिए तैयार है, और पतरस, मैं तेरे लिए विनती करता हूँ कि तो तेरा विश्वास जाता ना रहे, तू अपने विश्वास में स्थिर रहे। तो पतरस इस तरीके से यीशु को उत्तर देते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तब यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं पतरस के बारे में कि पतरस, आज मूर्ख बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। दोस्तों, जब हम इसी अध्याय में आगे 54 से 62 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु को पकड़कर महायाजक के घर में ले गए। वहां पर आंगन में उसे बैठाला गया और पतरस भी पीछे पीछे वहां पर आंगन में चला गया। तब एक दासी कहती है कि यह भी तो उसके साथ था, परंतु पतरस यह कहकर इनकार करता है कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद में थोड़ी देर बाद कोई और उसको कहता है, तू भी तो उन्हीं में से एक था। पतरस यह भी कहता है कि हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहता है, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। तब पतरस कहता है, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तब वह कह ही रहा था कि तभी मूर्ख ने बांग दे दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तब पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की गई भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार, आज मेरा 3 बार इनकार करेगा, और पतरस ने ऐसा ही किया। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। इसके बाद पतरस बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, पश्चाताप की प्रार्थना किया और पश्चाताप के साथ उसने आंसू भी बहाया। आगे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि यहाँ पर पतरस और बाकी चेले मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मछली पकड़ते समय यीशु उनको दर्शन देते हैं। यह तीसरी बार था जब वो अपने मरे हुए में से जी उठने के बाद उनको दर्शन देते हैं। जब हम 15 से 19 वचन में पढ़ते हैं तब यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु पतरस से प्रेम करते हैं और बड़े ही प्रेम के साथ उससे पूछते हैं कि पतरस, पतरस, क्या तो इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह 3 बार इस बात को पूछते हैं। पतरस तीनों बार विनम्रता के साथ उत्तर देता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तब यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रेम के साथ फिर से पतरस को बुलाहट देते हैं और प्रेम के साथ फिर से पतरस को अपनाते हैं और उसे सेवा के लिए फिर से बुलाहट देते हैं।
ताकि वो अपने बाकी चेलों के साथ में सेवा को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह पतरस को प्रेम करते हैं, जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। ऐसे समय में उसको पहचानने से मना किया था जब यीशु मसीह संकट और दुख और मुसीबत में थे। इस समय पतरस ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। ऐसा अपराध पतरस ने किया था। पतरस, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्लानि से भरा हुआ है। उसने यीशु मसीह से पहले बातचीत नहीं की, यीशु मसीह ने ही सबसे पहले बातचीत शुरू की और पतरस से कहा, पतरस पतरस, क्या तू मुझसे इन सब से बढ़कर प्रीति रखता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपराधियों के प्रति भी प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। वही प्रेम हमें भी अपने अपराधियों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति प्रदर्शित करना है। इसीलिए दोस्तों, बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 से 21 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो झूठा है। क्यों? क्योंकि अपना भाई जिसको उसने देखा है वो उससे प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर जिसने उसको नहीं देखा है उसको वो कैसे प्रेम कर सकता है? और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें यह आज्ञा मिली है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने भाई से भी प्रेम करना है। यही सच्चे प्रेम का प्रदर्शित है। यदि हम परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करते हैं तो हम अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने अपराधियों से भी उसी प्रेम के साथ उनको भी प्रेम करेंगे। यही परमेश्वर की सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है और एक सच्चे मसीह होने का प्रदर्शन है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि परमेश्वर से हमें अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करना है और साथ ही अपने पड़ोसियों से, अपने अपराधियों से भी अपने समान प्रेम करना है। उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, परंतु परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाना है। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। जय मसीह की।